नमस्कार। नमस्ते। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे आपका स्वागत है। पिनाकल थर्ड एडिशन का बुक सॉल्यूशन हो रहा है। हर चैप्टर की क्वेश्चन, हर चैप्टर की हर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। पिछले क्लास में परसेंटेज की 1 to 16 क्वेश्चन सॉल्व किया। इस क्लास में 70 से शुरुआत हुआ। चलिए 17 क्वेश्चन पढ़िए। 17 question. A, B, and C donate 8%, 7%, 9% their salary respectively charitable trust. ए बी तथा सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% भागों एक पूर्णांकों पूर्णात्मक ट्रस्ट को दान कर देता है, ट्रस्ट को दान कर देता है। ए और बी का वेतन समान है। ए और बी का वेतन समान है। इनका वेतन ए इक्वल बी, दोनों वेतन समान है। उनके दान का अंतर 259 है। ए और बी का कुल दान सी दान से इतना अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल दान के कितना प्रतिशत है? कैलकुलेटिव वाला सवाल है और कोई नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए, ए और बी का दान का अंतर 2.5, यानी जिसका वेतन भी समान है, यानी डिफरेंस क्या? 1%। 1% का वैल्यू क्या दिया था? 259, यानी 100% ए इक्वल बी, वेतन सैलरी 25900। क्लियर? नेक्स्ट में क्या बोला था? सेकेंड टर्म में टोटल डोनेशन ए एंड बी मोर देन सी। टोटल डोनेशन ए एंड बी मोर देन सी। टोटल डोनेशन मोर देन सी। टोटल डोनेशन ए एंड बी 1185 मोर देन सी। सी से इतना अधिक, तो सी इतना कम। ए और बी का टोटल डोनेशन, ए का डोनेशन क्या होना चाहिए? 25900। उसका डोनेशन 8%। 8972 747 4 272072। बी का डोनेशन 25900, इसका 7%। 7 से गुना कीजिए। 35 प्लस 6 41, 4 7 2 14 प्लस 4 1 13। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी का डोनेशन क्या हुआ? ऐड कीजिए। 5883। क्या बोला है? इतना मोर देन सी। तो सी का डोनेशन इसमें घटा दीजिए। क्या होगा? 0072। यही सी का डोनेशन है। ए एंड सी व्हाट परसेंट है? तो ए प्लस सी का डोनेशन क्या है? ए का डोनेशन इतना 2072, सी का डोनेशन 7274। इतना। ए प्लस बी प्लस सी का, चलिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू तो मालूम है, सी का वैल्यू, सी क्या बोला? 9% डोनेशन, यानी 9% डोनेशन देता है सी। 9 डोनेशन है। डोनेशन कितना? 2700, यानी
300 गुना। सी का वेतन कितना है, इसका 300 गुना। 30,000 सी का सैलरी होना चाहिए। तो टोटल सैलरी कितना, टोटल सैलरी कितना होना चाहिए, 259,000, 259,000। 30,000 ऐड कीजिए, 00,9981, 11, 1478, 81800। इस पे डोनेशन इतना, परसेंटेज पे कितना, 4772 बटा 81800 इंटू 100%। जीरो पे जीरो कैंसिल आउट कीजिए। इसका कितना गुना, लगभग 5 गुना। 6 गुना तो बड़ा हो जाएगा, 6% तो बड़ा हो जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग, 6 से छोटा, 5 से बड़ा, यानी 5.8% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर है। तगड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। In a school, 4% student did not appear annual exam. 4% student did not appear annual exam. हिंदी में क्या कहते हैं, एक विद्यालय में 4% छात्रों वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्रों परीक्षा पास नहीं हुई। ये तो परीक्षा देते नहीं, ये 10% सिलेक्शन होते नहीं, पास नहीं हुई, फेल हुआ है। शेष छात्रों का 50%, शेष छात्रों का 50% डेस्टिनेशन मार्क, डेस्टिनेशन अंक मिले तथा 432 छात्रों परीक्षा तो पास कर, लेकिन उन्हें डेस्टिनेशन अंक नहीं मिले। क्या बोला, 50% गॉट डेस्टिनेशन मार्क, 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट डिड नॉट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, स्कूल में कितना स्टूडेंट था। मान लीजिए स्कूल में एक स्टूडेंट था, 4% एग्जाम नहीं दिया। 4% मीन 1/25, तो एग्जाम दिया, 4% घटा दीजिए। नेक्स्ट, 10% स्टूडेंट अपियर ही नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, फेल हुआ, तो पास हुआ 90%, 9/10। नेक्स्ट क्या बोला, 50% स्टूडेंट डेस्टिनेशन में पहुंचा, नेक्स्ट स्टूडेंट डेस्टिनेशन मार्क्स में कुड नॉट गेट, डेस्टिनेशन में नहीं आया स्टूडेंट का संख्या 50% है, 100 पे 50 घटा दीजिए, इसका नंबर 432 है। तो x का मान चलिए 2, अम, 9 से 4, 8, 48 दूना 96, 2 कट जाएगी, तो x का मान 1000 होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। हर कुछ स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का पास आते नहीं, कुछ टीचर तो पढ़ाता भी नहीं है, कुछ टीचर, अच्छे टीचर अवश्य ही पढ़ाता है। द मंथली सैलरी of person 50,000 he used spent on 3 head personal family expense etc expense tax p savings etc बोला।
E was 50% of income, T was 20% of E, P was 15% of T. Then salary rise 40%, maintain average E, but E become 30% of the P, 20%, etc. चलिए एक से क्वेश्चन पढ़िए, एक से सॉल्व कीजिए। मान लीजिए ई इनकम, एक्सपेंस, टी, फिर क्या बोला, पी, लास्ट में सेविंग्स। मान लीजिए इनकम 100 है तो 50% एक्सपेंस करते हैं यानी 50। टी वॉज 20% ऑफ है, इसका 20% यानी टी 10 होता है, 50 का 20% 10 होता है। P was 50% of T, T का 15%, इसका 15% मीन्स 1.5। सेविंग्स क्या, 50, 100 पे 50 घटा दे, 60 घटा दीजिए, 60 घटाने 40, 40 पे 1.5, 40 पे 2 घटा दीजिए, यानी सेविंग्स 38.5 होना चाहिए। नेक्स्ट, when the salary got rise by 40%, सैलरी 40% बढ़ जाती है, इसका 40% बढ़ने का मतलब 140 सैलरी हो जाती है, उसका वेतन 40%, इनकम 40% हो जाता है। ही मेंटेन एवरेज लेवल, ई एवरेज लेवल मेंटेन का, इसका भी 50% यानी 70। बट टी बिकम 30% ऑफ ई, टी बिकम ई का 30%, इसका 30%, टी 21, 70 का 30% होता है। पी बिकम 20% ऑफ टी, इसका 20%, 10% होता है, 2.1, 20%, 2.1 का दुगना यानी 4.2। चलिए इसका सेविंग्स क्या हुआ, 70 पे 20 क्या 49 में 5 घटा दीजिए, 49 में 5 घटा दीजिए, 44.8 होना चाहिए सेविंग्स। लास्ट में क्या बोला, बाय व्हाट परसेंटेज न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन अर्लियर सेविंग, अर्लियर सेविंग से कितना ज्यादा और लेस। चलिए तो 50,000 के कोई काम तो है नहीं, करने की जरूरत भी नहीं। कितना ज्यादा है इसका, 0.3, 6.3 ज्यादा है। ये कितना परसेंटेज है, 6.3 ज्यादा है 38.5 से। 100 से कितना, मान लीजिए 38.5 का 10% होता है 85, इसका दुगना तो हो नहीं, 20% से छोटा, इसका हाफ बने अर्ध आधा 1.5, 85 का आधा 80 का 0.4, 1.9 ऐड कीजिए, 1.9 ऐड कीजिए 5, 6 हो जाएगा, यानी 15% प्लस। आंसर होना चाहिए 15% प्लस। 15% प्लस क्या अधिक में, ये तो कम में है, ये तो कम में है, ये तो नहीं, आंसर होना चाहिए 16.4%। आंसर होना चाहिए 16.4%। ऐसा कैलकुलेशन आते नहीं तो फिर कैलकुलेट करिए ना, कहीं कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कैलकुलेट करिए, पेनलेस मार लेके नहीं, ऐसा कैलकुलेशन आना चाहिए। काटा भी इतना बढ़ जाए, इतना हाई हो गया, कैलकुलेशन इतना तो आना ही चाहिए।
कंपटीशन इतना ऊंचाई पे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 20, पॉपुलेशन ऑफ population of town B is 300% more than town A. Population of town 300% more than town B. A and B. B 100 है, 300 मोर देन यानी 4 है। B 1 है तो ये 4 होना चाहिए। फॉर नेक्स्ट 2 years पॉपुलेशन A इंक्रीज X% पर ईयर, B decrease same percent यानी X% per year after 2 years if the population equal A ने इंक्रीज हुआ, B ने डिक्रीज हुआ। चलिए A और B इक्वल कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ B 300% मोर देन है, सॉरी मोर देन है। ये 1 है तो B 4 है, 100 है तो 400 होना चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ X%, X बटा 100 यानी 2, 4 100 माइनस X, यही तो। स्क्वायर करूंगा, इसके भी स्क्वायर होगा, इसके भी स्क्वायर होगा, 100 पे 100 कट जाएगा, फाइनली रहेगा 100 बटा X, 100 माइनस X स्क्वायर 4 बटा 1 प्लस X माइनस X 2 बटा 1। कंपोनेंट डिपेंडेंट लगे दिए, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, 100 200 100 200 100 आएगा, माइनस 2x प्लस x यानी 3x आएगा। तो x का मान कितना है, 100 बटे 3 यानी 33 1/3%। इसका ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन थी, प्रॉपर बेसिक पे थी, बेसिक आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला क्वेश्चन में, A is 28% more than B, C is 25% less than sum of AB. Okay, A is 28% more than B, A by B, A is 28% more than B, B 100 है, A 128 है। C is 25% less than sum of AB, sum AB का 25% लेस यानी ये 75 है, ये 100 है। ये 3 है तो ये 4 है। 25 4 से 2 यानी इसके सम कीजिए, सम क्या हुआ 7 5 57 होता है। ए बी 4 यानी इसको 4 से गुना कीजिए, 4 4 मान लीजिए, इसको 57 से गुना कीजिए, इसको भी 57 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 100 कटने का जरूरत नहीं था। 150 प्लस 21 171 होता है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला,
देन बाय व्हाट पर्सन विल सी मोर देन ए, सी कितना बड़ा है ए से, मोर देन ए से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ए से, घटा दीजिए ना, 343 बड़ा है ए से, यानी बटा ए, 100। आंसर कितना होना चाहिए? इसका 3 गुना, 43 का 3 गुना होता है 9, यानी यानी इस पे 129 है, तो आंसर होना चाहिए 33.33%। तो इसका आंसर इसके कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट आंसर कितना होगा? 33.6%। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको परसेंटेज का यूनिट डिजिट आता है तो। नेक्स्ट 60% of number is 120 more than 20% of number। एक नंबर की 60% और 20% के बीच का अंतर 120 है, यही तो बोला था। देन 28% ऑफ द नंबर लेस देन 38% ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या 20 से अधिक है, तो उसी संख्या का 28% संख्या से कितना कम है? तो मान लीजिए इसका अंतर क्या होता है? 40%। इसका अंतर क्या होना चाहिए? 13%, यानी 16/3। रेशियो कीजिए ना। 40 का वैल्यू क्या है? 120 है, 40 का एक का वैल्यू 16/3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 3। आंसर 16 होना चाहिए, यही क्वेश्चन में कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 25% of half of x is equal to 25% of half of x equal to 2.5 times value of 30% of the 1/4 of y। 30% of 1/4 of y, half of x की हाफ बटा 2, 25%, 25/100 बाई 30% y की 30%, 30/100, यानी 2.5 टाइम्स, यानी पॉइंट उठा ले, लास्ट में इसमें 10 आएगा। 25 कैंसिल आउट कीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 5, 5 से 6, x/y 6/1। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन के कहीं गड़बड़ तो किया। x/2 100 से 100, ओके।
25 काट दूंगा, 2 से 5, 5 से 6। फिर से कैलकुलेशन, x/2। जरूर किया कैलकुलेशन में, 1/4 नहीं किया, 1/4 होना चाहिए, यही गड़बड़ था। 2, 3। फाइनली x का मान 3 है तो y का मान 2 होना चाहिए। क्या बोला? देन x व्हाट परसेंट मोर देन y, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक, वाई से कितना अधिक है, +1 अधिक है, 1/2 इंटू 100 क्या होते हैं, 50% अधिक। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं में से टॉप 55% पुरुष तथा शेष महिला, तो महिलाओं कितना है, 45% होता है, यानी मेल 55, वुमेन कितना 45। 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिला शिक्षित है। तो शिक्षित पुरुषों का संख्या तो 40% पुरुष अशिक्षित, तो शिक्षित पुरुष कितना, शिक्षित पुरुष 60% होना चाहिए, तो इसका 60% कितना होना चाहिए, 33। अशिक्षित महिलाओं को संख्या से, अशिक्षित महिला 40% शिक्षित, अशिक्षित महिला कितना है, अशिक्षित महिला 40% शिक्षित, 60% होना चाहिए, तो इसका 60% क्या होगा, 27। यही तो बोला, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक, अशिक्षित महिला से, +6, 6/27 इंटू 100। नहीं नहीं नहीं, तो शिक्षित पुरुषों का संख्या अशिक्षित महिला को संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, शिक्षित पुरुषों का संख्या, पुरुषों का अशिक्षित महिला से, हिंदी में कई गलत तो नहीं है। देन द व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, पुरुषों का संख्या जो पूछा, 6/33 होना चाहिए। 2 बार 11, 200/11, यानी ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला? इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर देन बी,
In an examination, A obtained 10% more than B, B obtained 20% more than C, C obtained 32% more than D, A obtained 272 more than C। डी का कोई काम तो नहीं, डी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। ए obtained 10% मोर देन बी, बी अगर 10 है, ए बी 100 है, ए 90 है। 10% मोर देन बी, नहीं नहीं नहीं, मोर देन कहा। बी इज 20% मोर देन सी, बी इज 20% मोर देन सी। 20% यानी सी 5 है तो ये 6 होना चाहिए। मान ले, यही मान ले, सी 100 है, ये 120 है, इसका 10% मोर, 10% मोर 12, 132 होना चाहिए। डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ए और बी का ए और सी का अंतर कितना, 272, 32 का वैल्यू 272 है, यानी 272 बटा 32। पूछा कितना, बी का मान, बी का मान 120 का वैल्यू कितना होना चाहिए। फिफ्टीन 8 से ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला एग्जामिनर ने, ए ट्रायंगल ए बी सी लेंथ बी सी लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ। हाँ, क्या बोला, ए ट्रायंगल बी सी ए बी की लंबाई 2 कम दिगनी कम, एसी की लंबाई 10 सेमी अधिक है, परिमाप है त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा का क्या होगा। इस साइड ऑफ रेक्टेंगल परसेंटेज में क्या आ गया। हाय राम, चलिए, कई गड़बड़ हुआ, आज मेरा वाईफाई नहीं है, नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करके दूंगा। आज 25 तक ही ठीक है, दोनों वीडियो डाल दूंगा। कल फर्स्ट मॉर्निंग पे पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।